औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज अहमद में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कॉग्निटिव साइकोलॉजी का आज हमारा दूसरा लेक्चर है कॉग्निशन एंड इंटेलिजेंस। कॉग्निशन एंड इंटेलिजेंस के हवाले से हम बात करेंगे। तो इंटेलिजेंस क्या होती है और इसकी कौन सी थेरीज़ हैं जो कि ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। कॉग्निटिव मॉडल्स क्या हैं इंटेलिजेंस है कि उनके हवाले से, और इसमें हम गार्डनर की और स्टर्नबर्ग की जो थेरी है इंटेलिजेंस की उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। इंटेलिजेंस बेसिकली एक कैपेसिटी है लर्न करने की जिसमें एक्सपीरियंसेस से लर्न किया जाता है। मेटा कॉग्निटिव प्रोसेसेस को जो है यूज़ किया जाता है लर्निंग को इन्हांस करने के लिए, और इसके साथ जो है ये एबिलिटी होती है अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ जो है अडेप्ट करने की। इसके अलावा इसमें डिफरेंट जो है अडेप्टेशंस होती हैं डिफरेंट सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में। तो वो अफराद जो कि मोर इंटेलिजेंट होते हैं वो सुपीरियर बनना चाहते हैं और सुपीरियर होते हैं इन प्रोसेसेस में, जैसा कि डिवाइडेड और सेलेक्टिव अटेंशंस के हवाले से, वर्किंग मेमोरी, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग और कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन वगैरह में। तो इंटेलिजेंस बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम व्यू करते हैं जो कि टाई करता है टुगेदर ऑल द जितने भी कॉग्निटिव प्रोसेस साइकोलॉजी है, जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी के जितने भी जो प्रोसेसेस हैं कॉन्सेप्ट्स उनको टाई करता है। एक रीसेंट आर्टिकल जो है उसमें रिसर्चर आइडेंटिफाई की अप्रोक्सीमेटली 70 डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ इंटेलिजेंस। 1921 में जब एडिटर्स जो थे अपने जर्नल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी उनसे पूछा गया कि उन्होंने बताया कि जो 14 फेमस साइकोलॉजिस्ट डेट क्वेश्चन द रिस्पॉन्सेस, उन जो रिस्पॉन्सेस होते हैं वेरी करते हैं, बट जनरली एम्ब्रेस देयर टू थीम्स कि उन्होंने दो थीम जो है इंटेलिजेंस में कि इंटेलिजेंस इन्वॉल्व होती है, वो दो थीम्स बयान किए। वो दो थीम्स क्या थे? नंबर वन द कैपेसिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, एक पहला थीम है कि इंटेलिजेंस बेसिकली है जिसमें एक्सपीरियंसेस से लर्न किया जाता है। दूसरा है कि ये एबिलिटी है, एबिलिटी टू अडेप्ट टू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। ये बेसिकली दो थीम्स हैं इसमें जो कि आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं थ्री कॉग्निटिव मॉडल्स ऑफ इंटेलिजेंस की। इसमें बहुत सारे मॉडल्स हैं इंटेलिजेंस के। तीन जो मॉडल्स हैं पर्टिकुलरली यूज़फुल हैं जब इनकी लिंकिंग होती है ह्यूमन इंटेलिजेंस की कॉग्निशन के साथ। तो जो थ्री स्टार्टम मॉडल इसमें आते हैं, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है और ट्राईआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है। यानी तीन है इसमें बेसिकली। एक तो थ्री स्टार्टम मॉडल है, एक थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस की है, और तो तीसरी जो है वो ट्राईआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है। जब हम पहली इंटेलिजेंस थ्योरी की जिसको थ्री स्टार्टम मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस कहते हैं, तो ये बेसिकली कैरोल ने इसको बयान किया था। और इसमें इंटेलिजेंस को जो है वो कहता है कि इंटेलिजेंस जो है एक हायरार्की ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़ पर मुश्तमिल होती है जो कि तीन उसके स्टार्टर्स होते हैं। जो स्टार्टम वन है बेसिकली उसमें बहुत सारे मैनी नैरो स्पेसिफिक एबिलिटीज़ आ जाती हैं, जैसे कि स्पेलिंग की एबिलिटी है, स्पीड ऑफ रीजनिंग है। जो स्टार्टम टू है उसके अंदर वेरियस ब्रॉड एबिलिटीज़ आ जाती हैं जिसमें कि फ्लूइड इंटेलिजेंस है, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म स्टोरेज और रिट्राइवल वगैरह, और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्पीड वगैरह इसमें शामिल है। यानी ये ब्रॉड एबिलिटीज़ का स्टार्टर है। और जो पहला है वो स्पेसिफिक एबिलिटीज़ का है। तीसरा जो स्टार्टम है वो है एक सिंगल जनरल इंटेलिजेंस है, और इसको जी फैक्टर भी कहा जाता है, जी भी कहा जाता है सिंपली, और ये जनरल जो है इंटेलिजेंस कहलाती है। तो इन जो स्टार्टर्स हैं इनमें जो मोस्ट इंटरेस्टिंग वो है मिडल स्टार्टम है, और इसको ये ना तो नैरो है और ना ये टू आल इनकम्पैसिंग है, यानी तमाम इसमें चीज़ें शामिल भी नहीं हैं और ये नैरो भी नहीं, यानी ये एक दरमियानी जो है वो रास्ता और स्टार्टम है जो कि स्टार्टम टू है। इसके बाद सेकंड मॉडल या थ्योरी की हम बात करें तो वो गार्डनर की है जिसको थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस कहा जाता है। हार्वर्ड गार्डनर जो है उसने प्रपोज की थी एक थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जिसमें कि इंटेलिजेंस जो है वो कंप्राइज होते हैं जी मल्टीपल इंडिपेंडेंट कॉन्स्ट्रक्ट्स होते हैं, एक सिंगल या यूनिटरी कॉन्स्ट्रक्ट नहीं होता। इसमें बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट कॉन्स्ट्रक्ट्स पाए जाते हैं। ताहम जो है इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग ऑफ द मल्टीपल एबिलिटीज़ जो कि इकट्ठे जो है इंटेलिजेंस को बनाती हैं, ये थ्योरी जो है डिस्टिंग्विश करती है जी
बयान फ़र्क करती है 8 डिस्टिंक्ट इंटेलिजेंसेस को, यानी 8 डिस्टिंक्ट इंटेलिजेंस को, जो कि रिलेटिवली इंडिपेंडेंट होती है एक दूसरे के, और हर जो इंटेलिजेंस है उसका एक सेपरेट सिस्टम फंक्शनिंग होता है। ये जो सिस्टम्स हैं बेसिकली इंटरेक्ट करते हैं और इनकी वजह से हम एक इंटेलिजेंट परफॉर्मेंस जो है वो देखते हैं। तो गार्डनर का जो व्यू था माइंड के हवाले से वो मॉड्यूलर है। मॉड्यूलरिटी जो बेसिकली थियरिस्ट हैं वो बिलीव करते हैं कि डिफरेंट एबिलिटीज़, जैसे कि गार्डनर्स की इंटेलिजेंस है, उनको हम आइसोलेटेड जो है वो एमिनेंट कर सकते हैं, एमिनेटिंग होती हैं फ्रॉम डिस्टिंक्ट पोर्शंस और मॉड्यूल्स ऑफ द ब्रेन से। इसलिए एक मेजर जो टास्क है जो एग्जिस्ट करता है, और फ्यूचर रिसर्च जो है इंटेलिजेंस के ऊपर वो आइसोलेट करती हैं इन पोर्शंस को जो ब्रेन जिनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ईच ऑफ द इंटेलिजेंसेस में। तो गार्डनर जो स्पेकुलेट किया था एटलीस्ट सम ऑफ दोज लोकल्स को, बट हार्ड एविडेंस जो है उसके एग्जिस्टेंस के, इनको सेपरेट इंटेलिजेंस के हवाले से वो अभी तक जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो सके। फर्दर मोर कुछ जो साइंटिस्ट हैं वो क्वेश्चन करते हैं स्ट्रिक्ट मॉड्यूलरिटी जो गार्डनर्स की थेरी की है उसके हवाले से। इसके अलावा जो गार्डनर्स की, हार्वर्ड गार्डनर्स की तो थेरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस की, वो प्रपोज करती है कि जो अफराद हैं वो तमाम जो है इंटेलिजेंस के साथ जो है वो पैदा नहीं करते जिसको वो हमेशा रखते हैं। ये थेरी चैलेंज करती है जो ट्रेडिशनल नोशन है कि देयर इज़ वन सिंगल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, जिसको जी भी कहा जाता है या जनरल इंटेलिजेंस कहा जाता है, और ये फोकस करती है कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के ऊपर बेसिकली। इसमें जो गार्डनर ने जो बयान किया था, जो उसके 8 उनकी बात होती है पर्सपेक्टिव्स की, उनमें एक नेचुरलिस्ट कहा जाता है जिसको कि अंडरस्टैंडिंग है, लिविंग थिंग्स है और रीडिंग नेचर है। एक स्पेशल है जिसमें कि विजुलाइज करने की, द वर्ल्ड को 3D डायमेंशंस में विजुलाइज करने की जो एबिलिटी है। एक जो है इसको लिंग्विस्टिक कहा जाता है जिसमें कि फाइंडिंग द राइट वर्ड टू एक्सप्रेस व्हाट यू मीन। इसमें इंट्रापर्सनल है, यानी अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, अपने आप को समझना, व्हाट यू फील एंड व्हाट यू वांट। इसके अलावा बॉडीली कैनेस्थेटिक्स इसमें आ जाती हैं। बॉडीली कैनेस्थेटिक्स में ये बेसिकली कोऑर्डिनेटिंग योर माइंड विद योर बॉडी, जो माइंड और बॉडी की कोऑर्डिनेशन है उसके हवाले से है। म्यूज़िकल जो है वो इसमें साउंड्स के हवाले से है, उनकी पिच, टोन और रिदम्स के हवाले से। लॉजिकल मैथमेटिकल जो है वो क्वांटिफाई करना है थिंग्स को, और हाइपोथेसिस जो है वो बनाना और उनको जो है प्रूव करना। और इंटरपर्सनल जो है बेसिकली वो है जिसमें कि सेंसिंग है, पीपल्स जो फीलिंग्स एंड मोटिव्स है उनके हवाले से। तो ये 8 बेसिकली इसके कॉन्स्ट्रक्ट्स वो बयान करता है, जो गार्डनर है उसने उनको बयान किया है। तो ये इसको गार्डनर्स 8 इंटेलिजेंसेस कहा जाता है कि ये एक जो है 8 इंटेलिजेंसेस होती हैं जो कि इनको जो इंसान के अंदर पाए जाते हैं, जिनकी वजह से हम इंटेलिजेंस को मेजर कर सकते हैं। उसके बाद स्टेनबर्ग की ट्राईआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है। जब गार्डनर जो है एम्फसाइज़ किया था जी सेपरेटनेस ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस को, तो रॉबर्ट स्टेनबर्ग जो उसने एम्फसाइज़ किया था जो एक्सटेंड टू विच दे वर्क टुगेदर इन हिज ट्राईआर्किक थ्योरी ऑफ द ह्यूमन इंटेलिजेंस, कि वो किस तरह से ट्राईआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में वर्क करते हैं। अकॉर्डिंग टू द ट्राईआर्किक थ्योरी ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस जो है वो कंप्राइज करती है 3 एस्पेक्ट्स के ऊपर। एक क्रिएटिव है, दूसरा एनालिटिकल है और तीसरा जो है वो प्रैक्टिकल है। तो क्रिएटिव एबिलिटीज़ जो होती हैं वो इस्तेमाल होती हैं एक नॉवल आइडियाज़ जनरेट करने के लिए। जो एनालिटिकल एबिलिटीज़ होती हैं वो सर्टेन करती हैं कि कहाँ पर कोई जो आइडिया होता है वो ठीक होता है, वो गुड वंस होता है। और तीसरी जो है वो प्रैक्टिकल एबिलिटीज़ होती हैं जो कि इस्तेमाल होती हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए। जो आइडियाज़ होते हैं उनको परसुएट करने के लिए अदर ऑन देयर वैल्यू, उनके लेवल पे उनको परसुएट करने के लिए 3 बेसिकली एबिलिटीज़ की बात की थी स्टेनबर्ग ने अपनी ट्राईआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में। क्रिएटिव एबिलिटीज़, एनालिटिकल एबिलिटीज़ और प्रैक्टिकल एबिलिटीज़। तो इस थ्योरी के मुताबिक जो कॉग्निशन है वो एक सेंटर है इंटेलिजेंस का, जो कॉग्निशन है बेसिकली। तो इन्फॉर्मेशन जो प्रोसेसिंग है कॉग्निशन के अंदर वो देखी जा सकती है 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर। पहला जो है
फर्स्ट जो हैं वो मेटा कंपोनेंट्स होते हैं, यानी हायर ऑर्डर जो एग्जेक्टिव प्रोसेसेस होते हैं उसको मेटा कॉग्निशन का नाम दिया गया। वो यूज़ किए जाते हैं प्लान करने के लिए, मॉनिटर और एवेलुएट करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग्स को। सेकंड जो होते हैं वो परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स होते हैं और ये लोअर ऑर्डर प्रोसेसेस होते हैं, यूज़ किए जाते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कमांड्स होती हैं ऑफ द मेटा कंपोनेंट्स की। और थर्ड जो होता है वो नॉलेज एक्विजिशन होती है, नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट्स होते हैं जो प्रोसेस यूज़ किए जाते हैं फॉर लर्निंग के लिए कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन द फर्स्ट प्लेस, कि हम पहली दफ़ा किस तरह से जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। और ये जो कंपोनेंट्स हैं हाईली इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ये तो था जी आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने आपको इंटेलिजेंस और कॉग्निशन के रिलेशंस के हवाले से बताया कि किस तरह से कॉग्निशन और जो इंटेलिजेंस है आपस में रिलेट करती हैं। और इसमें हमने आपको इंटेलिजेंस का थोड़ा सा हवाला दिया और इंटेलिजेंस की तो जो 3 कॉग्निटिव मॉडल है इंटेलिजेंस का वो बयान किया गया। ये आप लोगों के नॉलेज में शायद पहली दफ़ा है कि एक 3 कॉग्निटिव मॉडल इसको कहा जाता है इंटेलिजेंस का। उसमें 3 जो कॉग्निटिव मॉडल्स हमने डिस्कस किए वो इसमें आते हैं। एक तो आपका 3 स्टार्टर मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस आता है, दूसरा गार्डनर का थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस आती है और तीसरी स्टर्नबर्ग की जो ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस आती है ये होती हैं। तो ये उस चीज़ को बयान करती हैं। तो इसे हम जो है वो मॉडल्स का 3 कॉग्निटिव मॉडल्स ऑफ इंटेलिजेंस कहते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबी नसीब फ़रमाए, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ नसीब फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।